बिहार के राजनीति में घमासान मचा हुआ है। पिछले दिन चिराग पासवान ने घोषणा किया था कि बिहार के सभी 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। आज आम आदमी पार्टी ने भी घोषणा कर दिया है कि बिहार के सभी 243 सीटों पर वो चुनाव अकेले लड़ेगी। इससे पहले प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने भी घोषणा कर दी है कि मैं पूरे बिहार में अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। इसके अलावा दो और हैं, राजद कांग्रेस गठबंधन, ये भी 243 सीट पे लड़ेंगे। वाम दलों के साथ उनकी गठबंधन हो सकती है। इसके अलावा बीजेपी जदयू गठबंधन भी लड़ेगी। तो यहाँ बिहार की जनता को इस बार 5 विकल्प मिलने जा रहा है। दोस्तों, बिहार की राजनीति जितनी सरल दिखती है एक्चुअली में उतना होता नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में बिहार की आपको इनसाइड स्टोरी बताऊंगा कि बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है। दूसरी तरफ पोल ट्रैकर का भी सर्वे आ चुका है, जिसमें आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को थोड़ा सा बढ़त दिखाया है। आपको पूरी अपडेट आगे बताएं। बिहार चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इन दिनों कांग्रेस पार्टी के भी राहुल गांधी बिहार का लगातार दौरे कर रहे हैं, मीटिंग पे मीटिंग हो रहा है और उसके संगठन को भी मजबूत करने की बात चल रही है और रोड पे उसका इफेक्ट दिख रहा है। दूसरी तरफ आरजेडी भी मेहनत में कोई कमी नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात की मोदी जी भी बिहार का दौरा कर चुके हैं, अमित शाह का कई दौरा हो चुका है और बिहार पे कई जनसभाएं कर चुके हैं और पार्टी संगठन का कई मीटिंग भी हो चुका है। बीजेपी भी पूरी ताकत झुक चुका है। उधर नीतीश कुमार अनेक घोषणाएं कर रहे हैं ताकि जनता उनसे खुश हो और उन्हें वोट दे। तो सब पार्टी अभी मेहनत कर रही है लगातार। अब प्रश्न उठता है कि जो तीन पार्टी बोल रहे हैं कि मैं अलग चुनाव लड़ूंगा, लेकिन चुनाव से पहले मामला बदल सकता है, ये बिहार है। दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी, आम आदमी केजरीवाल की पार्टी और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का अलग अलग हम चुनाव लड़ेंगे। तो अब यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं कि इन तीनों पार्टी के अलग अलग चुनाव लड़ने से घाटा किसको होगा, महागठबंधन को या बीजेपी को, करेंगे विस्तार से बात। आपको बता दें, प्रशांत किशोर की पार्टी में अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू सिंह बने हैं और पार्टी में लगातार बड़े बड़े नेताओं को जोड़ने की मुहिम चल रही है और पोल ट्रैकर ने भी इस पार्टी को 2.47% वोट आने की संभावना व्यक्त की गई है और उस सर्वे में दिखाया गया है कि अभी वो एक सीट जीत रहा है। और इससे पहले भी कई सर्वे आए थे जिसमें प्रशांत किशोर को बिहार के मुख्यमंत्री के चॉइस के तौर पर नीतीश कुमार से भी ज्यादा पॉपुलैरिटी दिखाया जा चुका है। इस बीच चिराग पासवान ने भी कहा कि हमें बिहार से चुनाव लड़ना है और उन्हें कहीं न कहीं बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना दिख रहा है और बीते दिन उन्होंने कहा कि मैं बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी कमर कस ली है, वो भी कह रहा है कि सभी सीट पे चुनाव लड़ूंगा। और एक और बात मैं बता दूं कि जो एआईएम है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, ये भी जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हैं वहां पर सभी जगह इस बार वो कैंडिडेट खड़े करने वाली है। तो बिहार में कुल मिलाकर के पूरा घमासान होने वाला है। लेकिन बिहार की जनता भी बहुत ही राजनीतिक रूप से परिपक्व है। इन पार्टियों के झांसों में आना थोड़ा मुश्किल है, इन पार्टियों को काफी मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, आप कमेंट में बताइए भी, क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर ये बीजेपी पे दबाव डालने के लिए या जदयू पे दबाव डालने के लिए ये राजनीति कर रहा है? अरे, आम आदमी पार्टी को कोई सपोर्ट नहीं मिलना है ना, लेकिन वो चुनाव अपने दम पर लड़ना चाह रही है, ये बात कहीं न कहीं सत्य है। प्रशांत किशोर की पार्टी की बात करें, वो भी पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उपचुनाव में कुछ सीट में वो चुनाव लड़े थे, लेकिन कोई सीट में उसे अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन प्रशांत किशोर जो है कि जमीनी तौर पर यहाँ पर संगठन बना रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। ये बात कहीं छुपी नहीं हुई, प्रशांत किशोर राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और वो कुछ कायाकल्प कर सकते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन उठता है कि प्रशांत किशोर आखिर लॉस किसको करने वाले हैं, बीजेपी गठबंधन को या महागठबंधन को? देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी ज्यादा अभी शहरी क्षेत्र में मजबूत दिखती है, गांव में कम है। और शहरी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बीजेपी का परंपरागत वोट पहले से ज्यादा रहा है, तो वहां पर बीजेपी को वो लॉस करेगी। अगर गांव की बात करें, जहां अभी प्रशांत किशोर का संगठन पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ है लेकिन प्रयास जारी है, वहां पर अगर वो चुनाव लड़ती है तो ऐसे क्षेत्र में आरजेडी या कांग्रेस को वहां पर लॉस होगा। आम आदमी पार्टी का मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इफेक्ट या इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा एक और नई पार्टी है संदीप लांडे का महासेना, वो भी पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन मुझे कहीं उम्मीद नहीं है उसे कुछ अभी इस बार हासिल होना है। इस बीच बिहार में एक नया सर्वे भी आ गया पोल ट्रैकर का, और इन्होंने 5 लाख का सैंपल पे ये सर्वे किया है, जिसमें दिखाया गया है कि महागठबंधन को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है और जो बीजेपी गठबंधन है वो बहुमत से पीछे रहेगी। ये आने वाले समय में ही जनता तय करेगी किसकी सरकार बनेगी।
दोस्तों आपको क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में ये जो अभी 5 अलग-अलग पोल बने हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन है, महागठबंधन है, जन स्वराज पार्टी है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी है ना? इसके अलावा हिंद सेना है, असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी एआईएम है वो है। तो ऐसे पार्टी के बीच में यहाँ की जनता क्या तय करेगी? दोस्तों आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के? वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय दीजिए। मुझे पता है आप में से सब लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, राजनीति की आप लोग अच्छी समझ रखते हैं, मुझे पता है। इसलिए कमेंट में अपनी बेबाक राय रखिए और पता चलेगा कि जनता का मूड क्या है। दोस्तों बिहार की जो भी चुनाव हलचल होगी, आपको इस पूर्णिया खबर पे आपको हमेशा अपडेट मिलते रहेगा। इसलिए इस फेसबुक पेज को आप फॉलो करें और लाइक करें। दोस्तों वीडियो को हो सके तो शेयर भी करें।